ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। भारत में अगर किसी योजना का सीधे गरीब को जान बचाने का काम किया है तो आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार का यह पहला करोड़ों लोगों के लिए जीवन रक्षक बन चुकी है। लेकिन क्या यह योजना वाकई इतना प्रभावशाली है जितनी बताई जाती है? मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे एक अंकल हैं जो बहुत गरीब हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया और उनको इतना बुखार था, इतना हाई शुगर था, उन्होंने उसका यूज किया, उपयोग किया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अंकल से और जिस हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए थे उसका भी मैं प्रूफ दे सकती हूँ। मतलब कितना कारगर हुआ आम पब्लिक, गरीब जनता से, उसका मैं खुद गवाह दे सकती हूँ। तो लेकिन मैं ये बताती हूँ कि वो कारगर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड क्या है, किसे मिलता है, कितना लाभ मिल रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। योजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत 23 सितंबर 2018 को मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य क्या है उसका लक्ष्य क्या है? हर गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज, मुफ्त इलाज, जो कि आदमी बिक जाता है, घर बिक जाता है, गहने बिक जाते हैं, सब बिक जाता है इलाज में, पुलिस में, इलाज में, एजुकेशन में। परिवार इतना भावुक होता है कि तीनों में आदमी कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है, अपने परिवार को उससे बाहर निकालना चाहता है। तो वही इस 5 लाख देने से आदमी को बहुत राहत हुई। कौन कौन इसका लाभार्थी है? गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार, राशन कार्ड या सरकारी सूची में दर्ज लाभार्थी, कोई जाति, धर्म और राज्य का भेद इसमें नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। क्या क्या इलाज फ्री है? दिल की सर्जरी, कैंसर इलाज, डायलिसिस, एक्सीडेंटल केस, जनरल सर्जरी, 1500 प्लस बीमारी का मुफ्त इलाज है। 26,000 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। बहुत अच्छे अस्पताल जुड़े हैं। दिल्ली के भी फेमस अस्पताल जुड़े हैं। आराम से आप इलाज करवा सकते हैं। कार्ड दिखाइए, आपको इलाज, आपको भर्ती। मेरे जो अंकल थे उन्होंने एडमिट किया गया, उनको करीब 20 से 25 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया, उनको खाना मुफ्त दिया गया, उनका इलाज, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन सब कुछ फ्री। तो ये उनका, इस कार्ड का ये महत्व है जो मैंने खुद आजमाया है, हमारे जान पहचान वालों ने। इसके फायदे, सकारात्मक पहलू, गरीबों को मेडिकल खर्च का बोझ नहीं पड़ रहा है। जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, आप सोचिए, जो 500 कमा रहा है, परिवार का भोजन कर रहा है, उसको अगर लाख रुपया का उसको प्रॉब्लम कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कभी दिल का हार्ट अटैक हो जाए, तो क्या करेगा? कहाँ से लाएगा पैसा? मर जाएगा। तो ये बहुत बड़ा राहत है जनरल गरीब परिवार के लिए, भारत के लिए। हमको तो लगता है कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो कि इतनी बड़ी राहत आम जनता को दिया है। लोग अभी हिंदू मुस्लिम में बट बुट के इसका बुराई। हकीकत में सोचिए, दिमाग लगाइए, ये कितना अच्छी योजना है आम जनता के लिए। जो सक्षम परिवार है वो तो कहीं भी इलाज करा सकता है, देश विदेश। जो अपर ग्रेड है कहीं करा सकता है, मिडिल क्लास भी कहीं न कहीं अपना जुगाड़ करके करा सकता है। जो बीपीएल है वो तो मरने के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं था। तो ये कितना बड़ा कारगर है, कितना बड़ा बहुत मदद है हमारे यहाँ गरीबों के लिए, जो कि हुआ है। मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरा अपना अनुभव है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जिसका हुआ है मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगी, गारंटी के साथ। इसके फायदे, सकारात्मक पहलू, गरीबों का मेडिकल खर्च बोझ खत्म, बिना कैश के इलाज, कैशलेस ट्रीटमेंट,
हॉस्पिटल 26,000 हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल है जिसमें मैंने एसी वेसी पूरा खाना पीना फर्स्ट क्लास है। सरकार कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। मोबाइल ऐप हेल्पलाइन से भी जानकारी मिलती है। कुछ जगह अस्पताल मरीजों को मना कर देते हैं, कार्ड होने के बावजूद कुछ इलाज नहीं होता है। इसका आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अस्पताल द्वारा फ्रॉड केस भी सामने आया कुछ। जागरूकता की कमी है, बहुत लोग की जान ही नहीं पाया है कि आयुष्मान कार्ड क्या होता है। तो कंक्लूजन ये है कि हर किसी को जानना जरूरी है। आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब आम जनता पूरी जानकारी जागरूक रहेगा। यह योजना बहुत अच्छी है, लेकिन हर योजना की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। ये योजना का लाभ कर लगा सकता है। अब हर आदमी, हर गरीब को जागरूक होना पड़ेगा। भोजन के लिए अपना काम कर ही रहे हैं, इलाज के लिए आपको मोदी गवर्नमेंट जो है आयुष्मान कार्ड दे रहा है, तो आपकी लाइफ सेफ है। और बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन के लिए बुक्स फ्री, ड्रेस फ्री, स्कूल का फ्री। तो इसी से हमारा जो ग्रो इंडिया हो रहा है, यही कारण है, यही सब जो है फैसला लिया गया है गवर्नमेंट के ओर से कि जब जो कि बीपीएल लाइन से उठ के कुछ मिडिल क्लास में और जा रहा है, उनका जो लेवल है अप हो रहा है। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरे बात पर बिलीव नहीं हो, 101% मैं जो बोल रही हूँ करेक्ट बोल रही हूँ कि ये कार्ड से बहुत सुविधा हो रहा है, मेरा जाना पहचाना। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसने करवाया उससे उसका मैं बात और उसका सारा मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान ऐप। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके जरिए आयुष्मान कार्ड बनाना अभी काफ़ी आसान हो चुका है। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको इनरोल करना है। सबसे पहले तो हमें ओपन की टैब पे क्लिक करना है, टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर रीड करना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट इस कार्ड के जरिए होने वाला है। तो हमें सबसे पहले तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने 2 तरीके के ऑप्शन आएंगे, आप ऑपरेटर हो या फिर बेनिफिशियरी हो। तो हम एक लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में ओटीपी आपको सेलेक्ट करना है। आपके फ़ोन पर ओटीपी जो मैसेज के माध्यम से आया है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम वैसे यहाँ पर फिल कर देना है। लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने सर्च फॉर बेनिफिशियरी की एक टैब आएगी। अब ये जो सेक्शन दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि योजना के अंदर जिन लोगों का नाम सम्मिलित है, जैसे कि SECC डेटा जो 2011 का है, उसके अंदर अगर आपको कार्ड बनवाना है, या फिर आप एक आंगनवाड़ी आशा वर्कर हो, इसी के साथ में आप सभी के पास में राशन कार्ड है, तो ऐसे लोग यहाँ पर सर्च करके अपना जो कार्ड है बना सकते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि आधार के जरिए हमें अपना जो कार्ड है वो कैसे बनाना है बिना किसी लिस्ट के, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया है। आप देखोगे कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन का जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाया जा सकता है बिना किसी लिस्ट के। तो आपके परिवार के जो भी सदस्य ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड के अंदर नाम सम्मिलित नहीं है, एज 70 के ऊपर है, तो उनका जो कार्ड है आप बना सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्लिक है इनरोल 70 ईयर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने आधार नंबर या फिर फैमिली आईडी को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको एंटर करना है और सर्च की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो जैसे मेरे सामने एरर आया है, कुछ ऐसा ही एरर आप सभी के सामने आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ऐसा मैसेज अगर आपको आता है तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर ये पोर्टल पर डेटा को फेच किया गया है कि इससे पहले लाभार्थी का जो नाम है वो जुड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पर जो डेटा है वो नॉट फाउंड बताया जा रहा है। लेकिन नीचे की तरफ इनरोल करने का ऑप्शन आ चुका है। क्लिक हेयर फॉर इनरोल्ड 70 ईयर एंड मोर वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कार्ड को बनाने के लिए एक KYC का मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो
तो यहाँ पर आधार OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर जुड़ चुका है। तो अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है तब भी यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन करके कार्ड यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन अगर आपको करना है तो उससे पहले आपको प्ले स्टोर पे आकर के एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि आप आधार फेस RD सर्च करोगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके आपको फर्स्ट टाइम एक बार ओपन कर देना है और इसके बाद में आपको दोबारा से आयुष्मान ऐप के अंदर आ जाना है और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन इसके साथ में जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए जैसे कि हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अलाउ करना है, कैमरे की जो परमिशन है यहाँ पर आपको अलाउ करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि आपने कोई कैप या फिर सन ग्लासेस वेयर ना कर रखे हों और ऑथेंटिकेशन करते समय आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो तो हम अवेयर हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना जो फेस है इस एप्लीकेशन के सेंटर के अंदर रखना है और जैसे ग्रीन होगा तो आपका जो फेस है वो कैप्चर हो जाएगा, सक्सेस का जो मैसेज है कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आयुष्मान एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट जो पेज शो होगा कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आपको एक मोबाइल OTP इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो मोबाइल OTP इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया था उस पर आएगा, आपको मैसेज के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पर आपको दर्ज करना है और देन आप सभी के सामने एक डिक्लेरेशन का एक पेज आ जाएगा, जहां पर आप सभी लोग देखोगे कि कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं दिखाई गई हैं, जैसे कि CGHS, आयुष्मान, CAPF, ECHS। तो इन सारी योजनाओं के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। मेरे केस में मैं अप्लीकेबल हूँ नहीं इनके अंदर, तो नॉन ऑफ द अबव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें पहले से ब्लैंक है, जैसे कि आप सभी से एक लेटेस्ट फोटो अपलोड करने के लिए बोली जा रही है, तो आधार वाली फोटो तो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हमें वर्तमान अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करना है। ये जो फोटो है आपके आयुष्मान कार्ड पर लग के आएगी, तो यहाँ पर किस इस तरीके से हम अपना जो फेस है वो कैप्चर कर लेंगे और देन यहाँ पर इस फोटो को यूज कर लेंगे। ध्यान रखना कि पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जैसी होती है उतना ही जूम करना है। यहाँ पर फोटो को कैप्चर करने के बाद में आप सभी के सामने एक मैच लेवल आ जाएगा जो कि 100% यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर आपका जो मैच स्कोर है 80 से ऊपर होता है तो आपका जो कार्ड है ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, मैनुअल कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें अपना जो है मोबाइल नंबर जोड़ना है, जिसके लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन एक OTP आएगा इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए और OTP से ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आप देखोगे कि मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आप सभी से कास्ट पूछी जाएगी, तो OBC, ST, SC या फिर जनरल कैटेगरी से हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको चूज करना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है। विलेज का जो नेम है यहाँ पर आपको चूज करना है। आई सर्टिफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो KYC है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए भी रेडी है। जैसे कि आपने देखा कि मैच स्कोर हमारा काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से यहाँ पर कार्ड इमीडिएट अप्रूव हो चुका है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका मैच स्कोर अच्छा नहीं होता है तो मैनुअल अप्रूवल के लिए जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरा जो कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। अब हमें इसे डाउनलोड करना है, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो नाम दिख रहा है इसी की टैब पे हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड करने के लिए भी ऑथेंटिकेशन आपको करना होता है, तो उसी तरीके से ऑथेंटिकेशन करेंगे। फेस या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप कर सकते हो। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। OTP आएगा फ़ोन पर जिसे आपको दर्ज करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हो, और देन आप सभी के सामने आपका जो कार्ड है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि मेरा जो कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए रेडी है। हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं अगर प्रिंटर है, नहीं तो हम किसी भी साइबर कैफे से इसे प्रिंट करा सकते हैं। इस कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का हर साल मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है आपको दी जाती है। इसके अंदर कोई भी डायग्नोस्टिक आपको कराना है, डॉक्टर से कोई सलाह लेना है, दवाइयों के खर्च हो गए, सर्जरी कराना, ICU कराना, इस तरीके के जो भी काम है इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि OPD के अंदर कोई भी आप खर्च करते हो तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर आप भर्ती होते हो 1 दिन के लिए ही तब भी आप उसके जो खर्च हैं यहाँ पर कवर करा सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है बिना सूची के अंदर नाम सम्मिलित
हुए ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। अभी गवर्नमेंट की तरफ से आयुष्मान वय बंधन योजना जो रखी गई है, इसके अंदर सीनियर सिटीजन को लाभ दिया जा रहा है, जिन